नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में शिक्षा विभाग से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों को हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए आज के दिन भर के शिक्षा विभाग के मुख्य समाचार को हम जानते हैं। प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 910 करोड़ रुपए जारी। शिक्षा विभाग ने राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के अगस्त माह के वेतन के भुगतान के लिए 910 करोड़ 69,58,464 रुपए जारी कर दिए हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने जिलावार राशि उपलब्ध कराकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इससे अवगत कराया है। विमुक्त राशि में से एसएससी मद के 783 करोड़ रुपए जबकि राज्य के अंश से 127 करोड़ रुपए शामिल हैं। बीईपी निदेशक ने सभी डीईओ को 24 घंटे के अंदर वेतन भुगतान कर रिपोर्ट मुख्यालय को देने को कहा है। शिक्षकों का लंबित वेतन भुगतान जल्द करे विभाग। त्योहारों को देखते हुए शिक्षकों का महीनों से लंबित वेतन का भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग शिक्षक संगठनों द्वारा की जाने लगी है। मंगलवार को एसएससी का आवंटन जारी किए जाने के बाद प्रगतिशील प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष वसी अहमद गौसी ने कहा कि दशहरा 7 से शुरू हो रहा है। ऐसे में इस त्योहार को देखते हुए शिक्षकों का वेतन जल्द भुगतान कर देना चाहिए। सभी प्रखंडों से नेगेटिव और पॉजिटिव सूची स्थापना को उपलब्ध करा दी गई है। जीओबी मद की राशि का आवंटन पहले ही हो चुका है। ऐसे में महीनों से वेतन से वंचित शिक्षकों का वेतन भुगतान जल्द हो जाने चाहिए। कहा कि जीओबी मद वाले शिक्षकों का 3 माह का और एसएससी मद वाले शिक्षकों का 2 महीने का बकाया है। जिले में 9,000 नियोजित शिक्षक एसएससी मद से वेतन पाते हैं जबकि 2,100 शिक्षकों का जीओबी मद से वेतन भुगतान होता है। शिक्षक नेता ने शिक्षकों की वर्षों से लंबित अंतर वेतन के भुगतान की भी मांग की है। नियोजित शिक्षक कर रहे हैं वेतन वृद्धि का इंतजार। राज्य के सरकारी स्कूलों के नियोजित शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष वेतन वृद्धि के इंतजार में हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले ही साल करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से 15% की वेतन वृद्धि की अपनी मंजूरी दी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने 29 अगस्त 2020 को इस वेतन वृद्धि को लेकर संकल्प भी जारी कर दिया था। अधिसूचना में कहा गया था कि वेतन वृद्धि को लेकर वित्त विभाग के परामर्श से अलग दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी न तो वेतन बढ़ा और न ही दिशा निर्देश जारी किए गए। जानकारी के अनुसार अप्रैल 2021 में राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इस वृद्धि के मुताबिक खर्च होने वाली राशि का ब्यौरा भी मांग लिया था और उसके मुताबिक उसने मांग का प्रस्ताव मार्च 2021 में ही वित्त विभाग को भेज दिया था। विभागीय सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग की हरी झंडी अभी तक नहीं मिल पाने के कारण शिक्षकों के बढ़े हुए वेतन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिना किताब के ही स्कूल जा रहे हैं 70% से अधिक बच्चे। कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज में 432 बच्चे नामांकित हैं। इनमें से मात्र 100 बच्चों के पास ही किताबें हैं। स्कूल के 70% से अधिक बच्चों के पास किताब नहीं है। वहीं प्राथमिक विद्यालय गोलघर में 150 बच्चे में से 60 बच्चों के पास ही किताब है। बाकी बच्चों का बस्ता खाली रहता है। वो स्कूल तो आते हैं लेकिन उनके पास किताब नहीं होती है। यह स्थिति पटना जिले के एक स्कूल की नहीं बल्कि जिले के तमाम स्कूलों का है। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की बात करें तो जिले में 3,250 प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं। इनमें 25,000 से अधिक बच्चे नामांकित हैं। इनमें 32% बच्चों के पास ही किताबें हैं, यानी 25,000 में से 800 बच्चों के पास ही किताबें हैं। ज्ञात हो कि अप्रैल में सत्र की शुरुआत हुई, उस समय कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद रहे। अब जब स्कूल खुले तो बच्चों ने आना शुरू किया है, लेकिन बच्चों के हाथ में किताबें नहीं है। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो अभी स्कूलों द्वारा सभी बच्चों का नाम, खाता संख्या, कक्षा का नाम आदि जानकारी मेगा सॉफ्ट ऐप पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। स्कूलों को 30 सितंबर तक मेगा सूची सॉफ्ट ऐप पर अपलोड करनी थी, लेकिन अभी तक सारे स्कूलों द्वारा अपलोड नहीं किया गया है।
अपलोड करने के बाद विभाग द्वारा बच्चों के अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को किताब के लिए पैसे मिलते हैं। कक्षा 1 के बच्चों के लिए 160 रुपए, कक्षा 2 के बच्चों के लिए 180 रुपए, कक्षा 3 के बच्चों के लिए 130 रुपए, कक्षा 4 एवं 5 के बच्चों के लिए 150 रुपए, छठी कक्षा के लिए 290 रुपए, 7वीं कक्षा के लिए 340 रुपए, 8वीं कक्षा के लिए 365 रुपए बच्चों को मिलते हैं। अभी तक बच्चों को किताबें ही दी जाती थी। 2 साल से बच्चों के खातों में पैसा दिए जाते हैं, जिससे बच्चों को किताबें खरीदनी है। किताबों के लिए जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा मेला लगाया जाता है, इस बार नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को प्रखंड तक बनेगी प्रबंधन इकाइयां। अपर मुख्य सचिव बोले, अनुशंसाओं को लागू करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 को बिहार में जमीन पर उतारने को लेकर जल्द ही 3 स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन यूनिटें बनेंगी। राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के अस्तित्व में आने के बाद इस नीति की अनुशंसाओं को लागू करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। राज्य से लेकर प्रखंड तक की इन इकाइयों में विभागीय अधिकारियों के अलावा समाज के समझदार और शिक्षा के क्षेत्र में स्वानुराग से योगदान देने वाले को भी जोड़ा जाएगा और उनकी विशेषज्ञता का लाभ लिया जाएगा। एनईपी 2020 को बिहार में किस तरह लागू करें, यह है क्या, इसकी खामियां क्या है और बिहार के संदर्भ में इस नीति के प्रयोजन पर अभिलेख भवन सभागार में दिन भर राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सर्व शिक्षा के कार्यक्रम पदाधिकारियों के बीच मंथन हुआ। शिक्षा विभाग की ओर से यह कार्यशाला नई शिक्षा नीति की समझ विकसित करने के मकसद से आयोजित की गई थी। अपने उद्घाटन संबोधन में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि शिक्षा स्व अनुशासन में आरंभ होती है और स्व अनुशासन जब बड़े स्तर पर होता है तो विद्यालय, कार्यालय और समाज में बदलाव आता है। उन्होंने एनईपी को शिक्षा के लिए जरूरी बताते हुए संजीदगी से इसे जमीन पर उतारने में अधिकारियों को अपनी अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित करने को कहा है। संजय कुमार ने पटना हाई कोर्ट द्वारा अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने को लेकर मांगी गई रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए मारामारी है, लेकिन शिक्षक ही अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, यह सोचनीय है और यह संकेत देता है कि शिक्षक मानते हैं कहीं न कहीं कमी है, तो हम इस कमी को मिलकर दूर करना है। मौके पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह, पटना के डीईओ अमित कुमार, बीईपी की रश्मि रेखा आदि मौजूद रहे। समय पर खाता नहीं खुला तो राशि से वंचित होंगे स्कूल। पंचायत समिति के सभागार में मंगलवार को बीईओ डॉक्टर राजकुमारी ने प्रधानाध्यापकों के साथ आयोजित बैठक में जल्द से जल्द एसबीआई में जीरो बैलेंस पर विद्यालय की सब्सिडरी खाता खुलवाने पर जोर दिया। बीईओ ने कहा कि खाता शीघ्र नहीं खुलवाया गया तो विकास से संबंधित राशि से उन स्कूलों को वंचित होना पड़ेगा। इसके बाद पूरे 1 साल बाद तक राशि उपलब्ध नहीं होगी। कहा कि अब तक 50% स्कूलों का ही खाता खुल सका है, जो खेद का विषय है। प्रत्येक महीने होने वाले मासिक गुरु गोष्ठी में हर हाल में अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा कि विलंब की स्थिति में वेतन से वंचित होना पड़ सकता है। इसमें किसी तरह का लापरवाही आगे से नहीं होनी चाहिए। लंबित सभी प्रकार की उपयोगिता जल्द उपलब्ध कराने, एचएम ग्रुप में सभी को जुड़ जाने व दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। बीईओ ने कहा कि एमडीएम पंजी को अपडेट करके रखें और मांगी गई रिपोर्ट समय पर दें। प्रधानाध्यापकों ने बीईओ के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हुए उसके निदान का आग्रह किया। लंबित अंतर वेतन के भुगतान को लेकर बीईओ से मांग की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों का होगा सर्वे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के टास्क 60 के आलोक में विद्यालय से बाहर 6 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों की पहचान की जाएगी। इसके लिए पूरे जिले में 1 से 25 नवंबर तक डोर टू डोर सर्वेक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को लेकर बिहार शिक्षा परियोजना गोपालगंज के सभागार में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रखंड साधन सेवी, प्रखंड लेखापाल एवं समावेशी शिक्षा के प्रखंड साधन सेवी शामिल हुए। उन्हें उक्त अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण लेने के बाद सभी प्रखंड व संकुल स्तर पर संकुल संचालकों व विद्यालय प्रधान को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान संभाग प्रभारी रविशेखर कुमार ने बताया कि सर्वेक्षण के लिए विभाग द्वारा 24 कॉलम का फॉर्मेट तैयार किया गया है। इसके लिए सर्वप्रथम विद्यालय के अनुभवी व युवा शिक्षक शिक्षिकाओं को नामित कर हेल्प डेस्क का गठन किया जाना है। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रखंड संकुल व विद्यालय स्तर पर कोर कमेटी का भी गठन किया जाना है। राज्य के 17 लॉ कॉलेज में नामांकन को मिली अनुमति, 6 में लगी रोक। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने राज्य के 17 लॉ कॉलेज में नामांकन की अनुमति प्रदान कर दी है। 6 लॉ कॉलेज को सभी सीटों पर नामांकन की अनुमति मिली है, जबकि 9 कॉलेजों में सीटें घटा दी गई हैं। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CNLU में भी अनुमति दी गई है। 6 कॉलेजों में लॉ चलाने लायक संसाधन को पर्याप्त नहीं माना गया है। राज्य में कुल 27 लॉ कॉलेज हैं। इनमें 21 लॉ कॉलेज ने ही निरीक्षण के लिए अपना विवरण BCI को भेजा था। अनुमति प्रदान की गई कॉलेज को कई तरह की शर्तें रखी गई हैं। इनमें अस्थायी गेस्ट फैकल्टी को बहाल करने के साथ ही कई कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी की संख्या बढ़ाने की शर्तें तय की गई हैं। इसके अलावा कई कॉलेजों में क्लासरूम की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पटना लॉ कॉलेज में 180 सीटें घटाई गईं। BCI ने पटना लॉ कॉलेज की 200 सीटें घटा दी हैं। पटना विश्वविद्यालय के पटना लॉ कॉलेज में 300 छात्रों का नामांकन होता है। इस बार सीटें घटाकर 120 कर दी गई हैं। पटना लॉ कॉलेज के 2 सेक्शन चलाने की अनुमति दी गई है। एक सेक्शन में 60 सीटें निर्धारित हैं। इसी तरह कॉलेज ऑफ कॉमर्स को सिर्फ एक सेक्शन यानी 60 सीटों की अनुमति प्रदान की गई है। BCI के अधिवक्ता विश्वजीत मिश्रा ने पटना हाई कोर्ट में हल्फनामा दायर किया है। हल्फनामा में 21 लॉ कॉलेजों के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं लॉ कॉलेज की ओर से अधिवक्ताओं ने BCI के निरीक्षण पर सवाल उठाए हैं और कहा कि कुछ माह पूर्व कॉलेज निरीक्षण में मिली कमियों को दूर कर दिया गया है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने सूबे के सभी लॉ कॉलेजों में नामांकन लेने पर रोक लगाते हुए BCI को जांच का आदेश दिया था। मामले पर 3 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।